गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास हम लोग टॉप 14 इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया है VDR। VDR का पूरा नाम है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। दूसरा ऑप्शन है NTC। NTC का पूरा नाम है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तीसरा ऑप्शन है PTC। PTC का पूरा नाम है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और फोर्थ नंबर में है LDR। LDR का पूरा नाम है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए LDR का उपयोग किया जाता है। LDR को कहीं कहीं पर फोटो कंडक्टिव सेल के भी नाम से जाना जाता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। ऑप्शन ए OA79, ऑप्शन बी BY126, ऑप्शन सी IN4007 और ऑप्शन डी 2N3055। सिलिकॉन डायोड का जो सही इंडिकेशन है वो है ऑप्शन सी IN4007। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए FIN इजकल टू हाफ F, ऑप्शन बी FIN इजकल टू FIN, ऑप्शन सी FIN इजकल टू 2FIN और ऑप्शन डी FIN इजकल टू FIN। फुल वेव रेक्टिफायर का अगर बात करें हम लोग रिपल फैक्टर, तो इसका रिपल फैक्टर होता है 0.48, बट इसके रिपल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनपुट का ट्वाइस होता है। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 है तो इसका रिपल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 120 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी FIN इजकल टू 2IFN, ट्वाइस होता है। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है, विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट। एक सक्रिय घटक कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए इंडक्टर, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी कैपेसिटर और ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। अब हम बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट किसको कहते हैं। ऐसे तो कंपोनेंट को दो भागों में बांटा गया, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो पावर को डिलीवरी और प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन बी भी गलत जवाब है, ऑप्शन सी भी गलत जवाब है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें एक्टिव कंपोनेंट का, तो एक्टिव कंपोनेंट में मुख्यतः आते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR। बढ़ते हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। ऑप्शन ए में बोला गया A, ऑप्शन बी में बोला गया है B, ऑप्शन सी में बोला गया C और ऑप्शन डी में बोला गया R। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी R। कैडमियम सल्फाइड को R से दर्शाया जाता है। आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए में बोला गया है 2 इनपुट और गेट्स, ऑप्शन बी में बोला गया है 2 इनपुट एंड गेट, ऑप्शन सी में बोला गया है 2 इनपुट नॉर गेट और ऑप्शन डी में 2 इनपुट नैंड गेट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2 इनपुट नैंड गेट। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच इज अ पैसिव कंपोनेंट। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। ऑप्शन ए डायक, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी कैपेसिटर। बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट किसको कहते हैं। पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो या तो यूटिलाइज या स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। पैसिव कंपोनेंट में मुख्यतः आते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैपेसिटर। ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों एक्टिव कंपोनेंट है।
ऑप्शन डी पैसिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाया गया है, इस सिंबल का नाम बताना है। ऑप्शन ए SCR, SCR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऑप्शन बी IGBT, IGBT का पूरा नाम है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी डायक, डायक का पूरा नाम है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसी प्रकार से जो ऑप्शन डी है ट्रायक, ट्रायक का पूरा नाम है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डायक। डायक एक 2 टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके टर्मिनल का नाम है MT1 और MT2। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, 6, 8, 12, 16। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16। हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट AC सिग्नल विदाउट इनपुट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए फिल्टर सर्किट, ऑप्शन बी रेक्टिफायर सर्किट, ऑप्शन सी एम्पलीफायर सर्किट और ऑप्शन डी ऑसिलेटर सर्किट। हम अगर चारों ऑप्शन को देखें तो पहला है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का प्रयोग AC कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सर्किट का प्रयोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी एम्पलीफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट का प्रयोग किसी सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑसिलेटर सर्किट का प्रयोग AC सिग्नल को जनरेट करने में किया जाता है विदाउट इनपुट का। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर और टेस्टेड क्वांटिटीज। कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षण मात्रा का एक दृष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ऑप्शन ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी फंक्शनल जनरेटर, ऑप्शन सी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और ऑप्शन डी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का नाम क्या है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में कौन सा एम्पलीफायर ये पहचानना है। ऑप्शन ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, ऑप्शन बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन सी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और ऑप्शन डी क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का ये डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए FR इजकल टू 1/2 पाई LC, ऑप्शन बी FR इजकल टू 1/√2 पाई LC, ऑप्शन सी FR इजकल टू 1/2 पाई LC। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी FR इजकल टू 1/2 पाई √LC। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमिटर जंक्शन टू कंडक्ट ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचलन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी है। 4 ऑप्शन है ABCD। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 0.6 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट तक। आज के इस क्लास में मैं आपको 14 बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल MCQ के बारे में बताया।